हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद जेके। जैसा कि हमने वादा किया था, हर दिन कुछ एक नई अपडेट के साथ आएंगे और कुछ नए टॉपिक्स लाएंगे जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो आज हम लाए हैं ऐसा टॉपिक जो बच्चे क्लास 9th में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी वो इम्पोर्टेंट है, और जो बच्चे ऐसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें बेसिक मैथमेटिक्स आती है, जैसे कि रीट एग्ज़ाम हो गया, एसएससी के एग्ज़ाम्स हो गए, तो उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। आइए आज का हमारा टॉपिक नंबर सिस्टम, इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कंसेप्ट हम स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें पढ़नी पड़ेगी नंबर लाइन। जैसे कि हम सबका एक एड्रेस होता है, यदि हमसे पूछा जाए कि आपका एड्रेस क्या है तो हम अपने घर का एड्रेस बताते हैं, जहाँ और या फिर हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ का एड्रेस बताएंगे। तो नंबर्स का एड्रेस होता है नंबर लाइन। तो नंबर लाइन क्या होती है? सभी नंबर्स की एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन स्ट्रेट लाइन पर, उसको एक नंबर लाइन कहते हैं। एक सीधी लाइन पर नंबर को रिप्रेजेंट करना कहलाता है नंबर लाइन। आइए उसका एक पिक्चर भी देख लेते हैं। तो नंबर लाइन कुछ ऐसी दिखती है। जीरो उसका ओरिजिन होता है, जहाँ से सभी नंबर से स्टार्ट होते हैं। राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट नंबर जो हमारे होते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, इनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। यदि इन नेचुरल नंबर्स में हम ज़ीरो ऐड कर दें तो बन जाता है हमारा होल नंबर, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं W से। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, इनको हम बोलते हैं होल नंबर। उसके बाद आते हैं इंटीजर्स, जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Z से। इंटीजर्स सारे नेगेटिव नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के सारे नंबर इंक्लूडिंग ज़ीरो क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स। आइए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं रैशनल नंबर क्या होता है। ऐसे सभी नंबर्स जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर P और Q इंटीजर्स होते हैं और Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है, उन सभी नंबर्स को हम रैशनल नंबर बोलते हैं। हम पिछली स्लाइड में पढ़ चुके हैं कि P और Q इंटीजर्स होते हैं, तो इंटीजर्स क्या होता है वो हमें पहले से पता है। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 2/5, 3/5, 4/9। तो यहाँ पर 2 और 5 इंटीजर भी है, और Q जो कि डिनोमिनेटर है, 5 नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, इसलिए ये एक नेचुरल नंबर है। एक नोट भी यहाँ पर ऐड करेंगे कि ऑल नेचुरल, होल एंड इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रैशनल नंबर की और क्या कंडीशंस हो सकती है। तो ऐसे नंबर्स जो कि टर्मिनेटिंग होते हैं, टर्मिनेटिंग मतलब जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन ख़त्म हो जाती है, उनको भी हम रैशनल नंबर बोलते हैं। उसके कुछ एग्जांपल देखिए। 2.3156, 46/100, 39/1000। नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ऐसे नंबर्स जो टर्मिनेट नहीं होते, जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन एंड नहीं होती है, लेकिन वो रिपीट होना स्टार्ट कर देते हैं, वो भी रैशनल नंबर कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे 2.36, 36, 36, 36। तो यहाँ पर इसकी डेसिमल एक्सपेंशन एंड नहीं हो रही है, लेकिन जो 36 नंबर है वो रिपीट होना स्टार्ट हो गया है, इसका मतलब ये भी एक रैशनल नंबर है। अगला एग्जाम्पल आप दे सकते हैं 1.111, यहाँ पर 1 रिपीट हो रहा है। अगला एग्जाम्पल 2.919, 919, 919, यहाँ पर 919 रिपीट हो रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो क्या नंबर लाइन पर सिर्फ यही नंबर होते हैं? नहीं, नंबर लाइन पर एक और नंबर होते हैं जिनको बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। आइए देखते हैं इरेशनल नंबर क्या होते हैं। ऑल नंबर्स विच आर नॉट रैशनल, जो भी ऐसे नंबर जो रैशनल नहीं होते वो सब इरेशनल होते हैं। इरेशनल की भी कुछ अपनी कंडीशन होती है। ये जो नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं, मतलब ना ही इनकी डेसिमल एक्सपेंशन एंड होती है, ना ही कोई रिपीटेशन स्टार्ट होती है। इसका एग्जांपल सिंपल से है, जैसे 2.03564 एंड सो ऑन, ना ही रिपीट हो रहा है लेकिन डेसिमल एक्सपेंशन चलती जा रही है। और दूसरा एग्जांपल है √5, √3 एक्सेट्रा। ऐसे रूट नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता वो सभी इरेशनल होते हैं। सो लेट्स स्टडी रियल नंबर्स। रियल नंबर, सारे नंबर जो कि नंबर लाइन पर होते हैं उन सबको अगर कॉम्बाइन कर दें तो वो कहलाते हैं रियल नंबर्स। तो रियल नंबर एक्चुअल में होता क्या है? रैशनल प्लस इरेशनल, सभी रैशनल और इरेशनल नंबर को ऐड कर दें तो वो रियल नंबर्स बन जाएंगे। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट है, एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई ए यूनिक पॉइंट ऑन नंबर लाइन। तो हर एक नंबर का एक यूनिक पॉइंट होगा, और ऑल्सो एवरी पॉइंट इन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट ए यूनिक रियल नंबर। और हर पॉइंट नंबर लाइन पे जो भी होगा उस पर उससे कोई ना कोई नंबर रिप्रेजेंट ज़रूर होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, एक क्विक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं नंबर्स के बारे में ईजी वे में।
सबसे पहला आता है हमारा नेचुरल नंबर जो कि एक छोटा बैग है। उसके बाद आता है होल नंबर जो कि एक नेचुरल से थोड़ा सा बड़ा बैग है क्योंकि इसमें जीरो भी ऐड हो गया है। फिर आते हैं इंटीजर्स, तो इंटीजर्स होल नंबर से बड़े हैं। फिर आते हैं हमारे रैशनल नंबर, फिर आते हैं इरेशनल नंबर, और फिर आते हैं रियल नंबर्स। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ लेते हैं और इसी कंसेप्ट से हम बेसिक नाइन्थ के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं और जो हमारे एग्जाम्स में सिंपल क्वेश्चंस आते हैं वो भी कर सकते हैं। एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर, हर जो होल नंबर है वो इंटीजर होगा। आइए देखते हैं कि होल नंबर क्या है, छोटा बैग है, और इंटीजर का बैग क्या है, बड़ा है। तो होल नंबर को हम इंटीजर के बड़े बैग में फिट कर सकते हैं एक बेसिक कंसेप्ट से। तो सभी होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर, नेचुरल नंबर छोटा बैग है, होल नंबर बड़ा बैग है, तो छोटे बैग को हम बड़े बैग में फिट कर सकते हैं। तो हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। एवरी इंटीजर इज़ ए रैशनल नंबर, हर इंटीजर रैशनल नंबर होता है। वही बात छोटे बैग को हम बड़े बैग में फिट कर सकते हैं, तो ये कंसेप्ट भी राइट हो जाता है। एवरी रैशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर, रैशनल नंबर छोटा बैग है, रियल नंबर बड़ा बैग है, बड़े बैग में छोटा बैग फिट हो जाएगा। तो उसी तरीके से रैशनल नंबर भी क्या होता है, रियल होता है। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ बेसिक ऑपरेशंस देखते हैं रियल नंबर के। ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर, इसकी कुछ आइडेंटिटीज़ होती है। जैसे रूट ए बी को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट ए और रूट बी। अगर रूट ए बी एक ही रूट में है तो हम उन दोनों को अलग अलग रूट में लिख सकते हैं। रूट ए बाई बी अगर डिवाइड में है और एक ही रूट में है तो हम उनको सेपरेट रूप में रूट ए बाई रूट बी लिख सकते हैं। रूट ए प्लस बी इंटू रूट ए माइनस बी हो जाएगा हमारा ए माइनस बी, और रूट ए प्लस बी ए प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी। रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट ए सी प्लस रूट ए डी प्लस रूट बी सी प्लस रूट बी डी बनेगा। और रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो अपनी जो सिंपल आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी से इसको ओपन करेंगे और हमको रिजल्ट मिलेगा ए प्लस टू रूट ए बी प्लस बी। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके। जैसे 5 प्लस रूट 7 को मल्टीप्लाई किया हमने 2 प्लस रूट 5 से, तो हमने जो हमारी फिफ्थ वाली आइडेंटिटी है उसको लगाया और हमको ये रिज़ल्ट मिला। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और रिज़ल्ट देख सकते हैं इन आइडेंटिटीज़ के थ्रू। आइए कुछ और ऑपरेशंस देखते हैं नंबर्स पर। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर, कुछ लॉज होते हैं एक्सपोनेंट्स के। आइए देखिए ये कैसे होते हैं। यदि देखिए ए की पावर m है और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम ए की पावर n से, तो यहाँ पर a कॉमन है, बेस कॉमन है और एक्सपोनेंट अलग है, तो बेस के ऊपर एक्सपोनेंट दोनों प्लस हो जाएंगे। फिर देखिए a की पावर m होल पावर n है, तो यहाँ पर एक्सपोनेंट्स क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a की पावर mn हो जाएगा। यदि a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n है, यहाँ पर बेस जो a है वो सेम है, तो जो एक्सपोनेंट्स हो गए वो माइनस होते हैं, a की पावर m माइनस n। और मान लीजिए a की पावर m इंटू बी की पावर n है, m है, यहाँ पर एक्सपोनेंट सेम है लेकिन बेस अलग अलग है, तो a भी मल्टीप्लाई होगा और उसी के साथ जो एक्सपोनेंट होगा वो सिंगल उसके ऊपर आ जाएगा। कुछ एग्जांपल्स है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ एग्जांपल्स को और स्क्रीनशॉट लेके इनसे मैच कर सकते हैं। सो आज ही हमारा वीडियो था नंबर सिस्टम के बारे में, जो मुझे लगता है कि सभी के लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो ज़रूर इस वीडियो को देखिए, जितने ज़्यादा लाइक हो सके लाइक करिए और आप व्यू करने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक यू सो मच, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो